और बच्चों ये एक्सरसाइज 5.1 आर डी शर्मा का सीबीएसई के किताब का है। इसके पहले भी पार्ट 2 तक बन चुका है। ये 3 क्वेश्चन नंबर 12 है। लिखा हुआ है कि if sec theta is equal to 13/5 तो show that 2 sin theta minus 3 cos theta by 4 sin theta minus 9 sin theta is equal to 3 लाना है। यानी आप जब उसका वैल्यू इसमें पुट आउट करिएगा तो ऑटोमेटिकली इसका 3 आ जाएगा। इसको करना कुछ नहीं। देखिए इसको हम सबसे पहले एक ड्राइंग फिगर बनाएंगे जिसमें से लिखेंगे जो सारा वैल्यू गिवन है। इसका नाम ए बी सी कर देते हैं। ये 90 डिग्री इस चूंकि ये थीटा एंगल है तो इसका बेस एंगल है थीटा लेंगे, क्योंकि अगर इस एंगल को थीटा लेंगे तो हमको परपेंडिकुलर और बेस चेंज करेगा। अब देखिए दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/5। सेक थीटा किसका वैल्यू होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है? कॉस का जो वैल्यू होता है b/h होता है, तो यहाँ पर h/b हो जाएगा। यानी h इसका 13 हो जाएगा और b इसका 5 हो गया। तो हमारा p निकालना है। ab स्क्वायर इक्वल टू निकाल दीजिए ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 बराबर 144। इसलिए ab का वैल्यू हो गया √100 मतलब 12। ये वाला वैल्यू 12 आ गया। अब हम लोग देखिए LHS का वैल्यू इसमें डालते हैं। LHS में वैल्यू दिया 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। और 2 sin का वैल्यू हो गया कि p/h यानी 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 बटे में आ जाइए 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। चलिए इसको करेंगे तो ऊपर हो गया 24/13 माइनस 15/13 बटे में आ जाएगा कितना? 44/13 माइनस 9×45 इसको करेंगे तो 24 माइनस 15/13 बटे 48 माइनस 45/13। 13 से 33 कट जाएगा। ये कितना बच गया? 9×14 9 नीचे में 3 ये कट जाएगा तो 3 कट के कितना गया? 3 आ गया। तो देखिए 3 RHS आ गया, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS बराबर 3। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहीं पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 so that sin थीटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 - tan थीटा is equal to 35/156 लाना है। चलिए देखते हैं आंसर इसको करें। पहले आंसर करने के लिए एक हम लोगों को ड्राइंग देना होगा, ग्राफ। नाम दे दीजिए ABCD PQRS, कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद ये वाला बेस एंगल ही हम थीटा लेंगे, नहीं तो परपेंडिकुलर वगैरह चेंज करेगा। दिया हुआ है cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, यानी हम लोग को लिख सकते हैं p/h। अभी cos थीटा का वैल्यू p/h है तो हम लोग को भी कितना है 12
और एच है 13, तो निकाल देते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 मतलब 25। इसलिए ए बी का वैल्यू कितना है, √125 यानी 5, ये वाला वैल्यू मेरा 5 हो गया। अब आ जाइए एलएचएस निकालते हैं। एलएचएस निकालते हैं, दिया हुआ है sin थीटा 1 माइनस tan थीटा। चलिए sin थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालेंगे तो 5/13 इंटू 1 माइनस 5/12, इधर करेंगे तो 5/13 गुना में ही यहाँ पे 12 माइनस 5/12, ऊपर में आ गया 5 × 7 और नीचे में 13 × 12। देखिए ऊपर में 5 × 12 में तो 35 और नीचे में 13 × 12 करेंगे तो 156। देखिए मेरा ये आ गया, इसलिए लिख सकते हैं LHS जो है वो RHS के बराबर में आ गया। गिवन है cot थीटा का वैल्यू 1/√3, जिसमें हमको सॉल्व करना ही था। तो चलिए एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ABC, कोई भी एंगल हम थीटा बेस एंगल थीटा दे देते हैं। cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, cos थीटा जो वैल्यू होता है वो हमारा tan का उल्टा होता है, तो tan होता है P/B, तो यहाँ हो गया B/P, यानी B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ 1 और P दिया हुआ √3, तो हमको निकलना है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू फिर निकल के आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कठिन है, सही है। और इसका कितना हो गया, AB कितना दिया हुआ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 3 + 1, यहाँ हो गया 4, AC स्क्वायर बराबर, इसलिए AC का वैल्यू √4 मतलब 2, ये वाला वैल्यू हमको 2 आ गया। अब हम इसको LHS का वैल्यू डाल देते हैं। LHS में दिया हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस cos का उल्टा, cos होता है 1/2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस sin का होता है √3/2 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 1 माइनस 1/4 और नीचे हो गया 2 माइनस 3/4। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 1/4 बटे ये वाला बराबर यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 3/4, 4 से 4 खत्म हो गया 3/5। देखिए LHS हमको लाना था, LHS बराबर हमको RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, इफ tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√7, सो दैट हमको करना है cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर बटे cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर लाना है 3/4। ये क्वेश्चन एज यूजुअल जैसे बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे। एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम ABC, कुछ भी डाल सकते हैं, ये मेरा पाबंदी नहीं, आदत पड़ा हुआ ABC लिखने के लिए सिर्फ बार बार लिखा जाता है। तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1/√3, tan थीटा कितना होता है P/tan ही थीटा है ना, P/B, यानी इसका P हो गया 1 और ये हो गया √3। देख लीजिएगा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बार बार लिखना पड़ता है। चलिए आ जाइए, तो हमको AC स्क्वायर पहले निकाल लेना होगा।
सी स्क्वायर इसका टू निकालना होगा ए बी का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर जोड़ 1/7 है, फिर गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर 1/7 है, यहाँ पर 1/7 है, यहाँ पर भी 1/7 ही होगा। tan थीटा का देखिएगा, तो हम लोग को क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू बी सी का स्क्वायर कितना है √7 का स्क्वायर, यानी 1 + 7 = 8। जब ए सी निकालेंगे तो √8 रहने देते हैं, √8 ही नहीं। अब आ जाइए एलएचएस का वैल्यू डालिए। एलएचएस में दिया हुआ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बटे में दिया हुआ है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। देखिए cosec का वैल्यू साइन का उल्टा होता है, तो साइन होता है p/h, यानी हमको हो गया √8/1 माइनस sec का होता है p/h, यानी p कितना है तो h/, √8/√7 और नीचे हो जाएगा हमको इसमें cos का वैल्यू cosec का वैल्यू वही होगा, लेकिन साइन पर √8/1 है, √8/1 सब स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा, इसीलिए स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे। और ये है प्लस है √8/√7 स्क्वायर में। अब इसको सिंपल से कैलकुलेशन करना है, ये हो जाएगा 8 माइनस 8/7 और ये नीचे हो जाएगा 8 प्लस 8/7, 8 × 56 माइनस 8/7 और ये जो हो गया 56 प्लस 8/7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 8 × 16 4 और नीचे बच गया 8 से 14 के 4 हाथ में रहे 64। अभी कितना कटेगा 16 × 6 = 64, 16 × 3 = 48, यानी 3/4। देखिए मेरा जो लाना था 3/4 वो आ गया है। एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के वैल्यू के बराबर हमारा आ गया। देखिए आंसर है sin थीटा का वैल्यू दिया 12/30, यानी हम लोग को p/h दिया हुआ। तो इसको हम एक ड्राइंग बना देते हैं, फिगर बना देते हैं, इसका नाम देते हैं ABCD। ये थीटा एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, इसका p दिया हुआ जाकर के 12 और h दिया हुआ 30, तो हमको BC स्क्वायर पहले निकालना होगा। BC स्क्वायर इसका तो लिख लेगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आ गया 169 माइनस 144, घटाएंगे तो 5 to 25। BC का वैल्यू √125 मतलब 5, ये वाला वैल्यू 5 आ गया। अब आ जाए वैल्यू डालते हैं, चूँकि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे दिया होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देने के समय जो वैल्यू देने में गलती होती हो जाता है, इससे जरा सा अपने ध्यान भी देते जाइएगा, गलती होगा तो सुधार कीजिएगा। साइन का हो गया जाकर के 12/13 का स्क्वायर माइनस कॉस का हो गया 5/13 का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर में नहीं है, ये बराबर आ जाएगा, इस लाइन के सामने ही दीजिएगा 2 × 12/13, उसके बाद क्या है इंटू दिया कॉस का 5/13 इंटू 1/10 दिया, 1/10 का मतलब हो गया 12/5 का स्क्वायर ले लिए, ये स्क्वायर नहीं है। आ जाइए 144/169 माइनस 25/169 और बटा ये बराबर, फिर यहाँ आ जाएगा 24/30 इंटू 5/13
और ये नीचे का ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 25/144 हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 169 लिखाएगा, यहाँ हो गया 144 -25 और इसको गुना करेंगे तो ये बराबर यहाँ हो जाएगा, गुना करेंगे तो ऊपर में 5 24 12 120 बटे हम लोग को 169 आ जाएगा, 169 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा कितना हमारा, ऊपर में कट गया 9 5 14 यहाँ बचे 3 में से 2 जगह 1 बटे 1 और यहाँ गुना जो है ये वाला ये कितना है 25/144 ये लिखना जरूरी है और इधर नीचे में हो गया 120 गुने 25/144 कटेगा तो काट दीजिए, देखिए 5 से कटर 5 बचे 25 और ये कितना 24 25 20 से 5 10 6 25 और कटता है 9 10 11 नहीं कटता है तो ऊपर में गुना कर दिए 9 25 45 5 4 5 6 9 5 45 अब इसको गुना कर दिए 24 गुने 144 गुना करके कितना आता है देख लेते हैं। 24 गुना 144 बराबर कितना हो गया, ऊपर में तो हो गया 595 बटे नीचे में 3 4 5 6 इसको आप कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो यही आंसर हो गया। अगर कहीं गुना भाग अगर गलती नहीं हुआ होगा तो देख लीजिए। sec थीटा = 5/4 गिवन, उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, देख लीजिए। sec थीटा बराबर होता है 5/4 यानी cos का उल्टा, तो cos होता है b/h यानी h/b हम लोग को वैल्यू दिया हुआ, हम लोग इसको वैल्यू निकाल देते हैं। इसका नाम p q r कुछ भी दे सकते हैं, बेस से थीटा दे देते हैं, ये हो गया तो हमको h हो गया 5 और b हो गया 4, हमको p q r स्क्वायर निकालना, p q स्क्वायर = p r का स्क्वायर माइनस q r का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 - 60 बराबर 9, PQ का वैल्यू हो गया √9 मतलब 3, ये 3 4 5 आ गया। चलिए वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, sin थीटा -2 cos थीटा बटे में दिया हुआ tan थीटा माइनस cot थीटा। चलिए sin थीटा का वैल्यू 3/5 -2 × 4/5, tan थीटा का वैल्यू 3/4 माइनस cos थीटा का वैल्यू 4/3, ये हो गया 3/5 माइनस 8/5 बटे में आ जाइए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को हो गया 12 आ जाएगा, यहाँ हो गया 9 - 16 ऊपर में आ गया 3 - 8/5 और ये हो जाएगा घटाने तो 9 7 16 -7/12, इसको तोड़ दे तो -5/5 इंटू 12/-7 माइनस खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, लाना है 12/7 आ गया मेरा वैल्यू। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 में भी सारा वैल्यू ही निकालने के लिए बोल रहा है, सारा वैल्यू ही है।